दोस्तों एक बात भारत सरकार बड़े अच्छे से समझ गई है। यदि हमें कश्मीर को सही मायनों में पीसफुल बनाना है तो कश्मीर को साफ करना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, यदि आप देखें तो ये बात हम सब जानते हैं, कोई आज की बात नहीं कह रहा। ये हमारे फिलॉसफी में बहुत ही डीपली इनग्रेन्ड है। रावण जैसा त्रिलोक विजेता, जी हाँ दोस्तों, वो भी अगर आप देखें तो तब युद्ध हार जाता है जब उसके घर में एक भेदी होता है। जी हाँ, मैं घर के भेदी की बात कर रहा हूं और हमेशा हम जानते हैं यदि घर में भेदी है तो लंका भी ढह सकती है। ये बात हम समझ रहे हैं और इसीलिए कश्मीर की सफाई की यहाँ बात हो रही है। दरअसल दोस्तों हुआ यूं है, आप अगर देखें तो कश्मीर में जो टूरिस्ट साइट है उनमें से 48 टूरिस्ट साइट को बंद कर दिया गया है। कारण है पाक के स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं। इन स्लीपर सेल्स को आईएसआई का आदेश आया है कि पिछली बार जो टेरर अटैक पहलगाम में हुआ है उससे भी बड़ा टेरर अटैक करो और इस बार ऐसा करो कि भारत को पता चले क्या क्या हो सकता है। दोस्तों इतना ही नहीं, यहां पे अगर आप देखें तो ये जो आतंकवादी हैं इनके भी मन में एक तरीके से आप देखें तो एक गुस्सा उबल रहा है। कारण जानते हैं क्या हुआ है? कारण दोस्तों हुआ यूं है, आपको मैं जो ये न्यूज दिखा रहा हूं जरा देखिए। 10 आतंकवादियों के घरों को कश्मीर में बॉम्ब से उड़ाया गया है। आपने देखा होगा, मैंने आपको ये वीडियो भी दिखाया था। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं जो जो आतंकवादी थे, जो जो आतंकवादी के सपोर्टर थे, ओवरग्राउंड वर्कर्स थे, वो सारे घरों को ढा दिया गया है, कुछ वैसे ही जैसे इजराइल में होता है। और इसके बाद अगर आप देखें तो पूरे के पूरे इस आतंकवादी इंफ्रास्ट्रक्चर देने वाले जितने भी लोग हैं उन सब में एक डर आ रहा है। भारत सरकार भी यही चाहती है। ये घरों को जब ढाया जाएगा तो उसके बाद वो आतंकवादी को दोबारा पनाह देने में, मदद करने में 2 बार उसके पहले सोचेंगे। तो ये डर बड़ा आवश्यक है। पर दोस्तों होता क्या है ना, भारत तो एक डेमोक्रेसी है। यहां पे दोस्तों अगर इस प्रकार से किया जाता है तो लोग आ जाते हैं ये तो कलेक्टिव पनिशमेंट हो रहा है। फ्रांस 24, जी हाँ दोस्तों, इस अखबार के बारे में याद रखिएगा, हमेशा इसी प्रकार का ग्लोबल नैरेटिव जो भारत के खिलाफ होता है वो यहीं से पकता है और दुनिया तक पहुंचता है। एंगर इन इंडियन कश्मीर, जो डिमोलिशंस हुए हैं, डिटेंशंस हुए हैं। आपको दरअसल दोस्तों मालूम होगा करीबन 2000 लोगों को डिटेन किया गया था, 1500 से 2000 लोगों को, जैसे ही पहलगाम टेरर अटैक होता है। उसके बाद अगर आप देखें तो इस प्रकार से जो आतंकवादी से सपोर्टेड कहीं से भी कनेक्टेड लोग थे उनके घरों को उड़ाया गया। उसके बाद अगर आप देखें तो इस प्रकार से जम्मू कश्मीर के एमएलए ने कहा ये तो हम सबको क्यों पनिश कर रहे हो, जिसने किया उसे पनिश करो, लेकिन आपकी भी तो जिम्मेदारी है। आपका बेटा यदि इस प्रकार से इस रास्ते को उसने चुना और उसी घर में रह के टेरर ऑपरेशन की साजिश भी रची तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें लिप्त होते हैं। आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया पुलिस को टाइमली? आपने क्यों नहीं आर्मी को टाइमली इन्फॉर्म किया, सिक्योरिटी एजेंसीज को बताया? आपने क्यों उसके द्वारा किए गए टेरर अटैक को होने दिया? तो आप भी उसमें लिप्त हो जाते हैं। तो ये कहीं से भी आप हाथ अपना साफ नहीं कर सकते ये बोल के कि मेरे बेटे ने किया, मैंने कुछ नहीं किया। आप ही तो बड़े गर्व से, मैंने वीडियो देखा है, एक बहन है, मेरा भाई तो मुजाहिद हो गया है ना, बड़े गर्व से कह रही है, मुजाहिदीन है वो। दोस्तों अगर इतने गर्व से आप कह रहे हैं मुजाहिदीन है तो फिर आपको कहीं ना कहीं फेस तो करना पड़ेगा मुजाहिदीन होने के। जो कीमत अदा होगी वो तो आपको करनी पड़ेगी। दोस्तों ये तब है, मत भूलिए, जम्मू कश्मीर में जो हमने डेवलपमेंट किया है, भारत का एक राज्य होने के नाते बाकी राज्यों का हिस्सा काट के हमने उसे डेवलपमेंट दिया है। आप अगर देखें तो जम्मू कश्मीर से भारत के पास केवल 12,000 करोड़ रुपए का टोटल टैक्स कंट्रीब्यूशन जम्मू कश्मीर का होता है। वहीं अगर आप देखें तो भारत सरकार कितना वापस पैसा देती है जम्मू कश्मीर को, इस 12,000 का करीबन 10 गुना, जी हाँ दोस्तों, 1.12 लाख करोड़ एनुअली सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को कंट्रीब्यूट करती है, जिससे अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चर बनते हैं, रेलवेज, रोडवेज, अलग अलग चीजें वहां बन रही हैं। दोस्तों ये पैसा कहां से आ रहा है? ये पैसा उसी टूरिस्ट के राज्य से आ रहा है, कोई गुजरात से, कोई कर्नाटका से, कोई बंगाल से, तो कोई अलग अलग राज्यों से। जो जम्मू कश्मीर में छुट्टी बिताने गया था उसी के स्टेट का पैसा सेंटर कलेक्ट करके जम्मू कश्मीर तक पहुंचा रही है। इतना सब कुछ होने के बाद जहां पाकिस्तान में आप देख सकते हैं जो पीओके है, पीओजेके है, वहां पे आप देखिए गिलगित बल्तिस्तान में देखिए किस प्रकार से वो इलाके पिछड़े हुए हैं और यहां वंदे भारत दौड़ रही है। तो वो अंतर है। उन सब के बावजूद भी आप यदि भारत सरकार के प्रति, भारत सरकार के खिलाफ, भारत के लोगों के खिलाफ यदि आपके मन में इस प्रकार से एक घृणा है, एक नफरत है, सब में नहीं है, कुछ लोगों में ही है, तो उनका इलाज तो होना चाहिए और इसमें किसी को यदि आपत्ति हो रही है तो हमें 2 बार सोचना पड़ेगा। दोस्तों इन सब के बाद भी आप देखिए आज क्या हो रहा है, ये आज का न्यूज आपको मैं बता रहा हूं। 48 कश्मीरी टूरिस्ट साइट को शट किया गया है। इंटेलिजेंस सोर्सेस का कहना है स्लीपर सेल्स एक्टिवेट हो गए हैं। ऐसे कई रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि इनको आदेश दिया गया है पिछली बार से बड़ा अटैक करना है, ये बात कही जा रही है।
दोस्तों यहाँ पे आपको ये भी मैं वीडियो दिखाऊंगा, आप देख सकते हैं। पूरा वीडियो तो मैं दिखा नहीं सकता, बहुत ज्यादा वायलेंट है, तो पहला 3 सेकंड आपको मैं यहाँ पे दिखाता हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बैठो, पैर लंबा करो। दोस्तों जैसा आपने देखा यहाँ पे इसके ऊपर ऑलरेडी एक बार इसको डिटेन किया गया था। जैसे ही पहलगाम टेरर अटैक हुआ था, वहां पे जितने भी लोग स्पॉट पे मौजूद थे, उन सभी को एक बार कहीं ना कहीं आप देखें तो पूछताछ इंटेलिजेंस सोर्सेज ने उनके साथ की थी। क्या हुआ, कैसे हुआ, बताएं। दोस्तों उस वक्त इस पर शक नहीं हुआ, लेकिन अब जब ये वीडियो आया जिसमें आप देख सकते हैं ये अल्लाहू अकबर 3 बार कह रहा है, पैरेलली गोलीबारी की आवाज आ रही है, उससे इसके ऊपर भी संदिग्ध के कहीं ना कहीं संदेह के दायरे में ये आया और अब इस पर एनआईए भी सवाल पूछ रही है। दोस्तों यहाँ पे सवाल पूछना बड़ा वाजिब है, क्योंकि आप मत भूलिए पहलगाम टेरर अटैक की अगर आप बात करें तो गवर्नमेंट अथॉरिटीज ने एडमिट किया, उनको मालूम भी नहीं था। बाइसरन वैली ओपन हो चुका है, चोरी छुपे मानो जैसे इसे शुरू किया गया केवल 2 दिन पहले टेरर अटैक के। आप देख सकते हैं 22 को अटैक हुआ, 20 अप्रैल को ये ओपन किया गया था, सिक्योरिटी फोर्सेस को इन्फॉर्म नहीं किया गया था। सब सोच रहे थे अमरनाथ पिलग्रिम जून में आते हैं, उसी वक्त ही ओपन होता है, तो वहां पे सिक्योरिटी फोर्सेस डिप्लॉय होते हैं। लेकिन इस भारी संख्या में, हजारों के तादाद में जब लोग आ रहे थे, तो ये इलीगल तरीके से ऑपरेट हो रहा था। तो उस केस में इनसाइड जॉब कहीं ना कहीं वहां के लोगों के कहीं ना क्या इसमें हाथ है, तो कहीं ना कहीं संदेह तो है, तो बेहतर इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता भी है। और अब जब ये क्लियर हो रहा है, आप देखें तो किस प्रकार से ओवरग्राउंड वर्कर थे जो कई दिनों से जम्मू कश्मीर में रह रहे थे, उन लोगों ने उसमें भी ये काम किया है। बाकी तो सिनिक नंबर भी आ गया है, पाकिस्तानी आतंकवादी है वो, पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस में पहले काम करता था, उसका जो सिनिक नंबर होता है, मतलब उसका यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो भी अब सामने आ चुका है। तो ये तो क्लियर हो रहा है पाकिस्तान का इसमें हाथ है, लेकिन उसको जो सपोर्ट देने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर कश्मीर में मौजूद है, उसके ऊपर भी चर्चा करना बड़ा आवश्यक है और वो भी जानना, सतर्क होना बड़ा आवश्यक है। दोस्तों क्या हो रहा है, आइए जरा इसी पर चर्चा करते हैं। एक ये टॉपिक पर भी हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे एक अमन का तमाशा वाला गैंग भी आ गया है, जो टाइम एंड अगेन कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ युद्ध सही नहीं है, वॉर नहीं करना चाहिए। तो उनके लिए भी कुछ इंपॉर्टेंट बात है जिसपे आज हम चर्चा करेंगे। दोस्तों आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। दोस्तों हुआ क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं ये स्लीपर सेल्स वाली क्या बात हो रही है। तो जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा है कि देखिए इन टोटल कश्मीर में 87 टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जिनमें से 48 को बंद कर दिया गया है। कश्मीर में अगर आप देखें तो वहां की इंटेलिजेंस एजेंसी ने वार्न किया है और टेररिस्ट अटैक होने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे कम्युनिकेशन इंटरसेप्ट्स हैं, जो कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों की जो स्लीपर सेल्स हैं, अचानक से एक्टिविटी बढ़ी है और उसके बाद उनको बोला जा रहा है कि अब समय आ गया है, बंदूक उठाओ और जो करना है करो। जो रिसेंट टेररिस्ट अटैक हुए दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखें तो उसके बाद इनपुट्स आ रहा है मीडिया के पास कि अलग अलग इंटेलिजेंस एजेंसी कह रही है, हम सभी को इस प्रकार का इंफॉर्मेशन आ रहा है कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को, अपने स्लीपर सेल्स को आदेश दे रहे हैं कि देखिए आप सबको हंट किया जाएगा, इससे पहले आप पकड़े जाएं, जल्दी से कुछ करो, जल्दी से कुछ करो। तो इस तरीके से उनको कहा जा रहा है जितने भी नॉन लोकल इंडिविजुअल्स हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, उन सब के खिलाफ कुछ बड़ा करो। यहां पे दोस्तों आईएसए टारगेटेड अटैक्स करना चाह रही है, सीआईडी पर्सनल, कश्मीरी पंडित्स, और साफ साफ अगर आप देखें तो श्रीनगर और गंदरबाल डिस्ट्रिक्ट में कुछ बड़ा करने के लिए। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो घरों को जो डिस्ट्रॉय किया गया आतंकवादियों के, उससे वो कहीं ना कहीं बड़ा ही ज्यादा अगर आप देखें तो तिलमिला से गए हैं। जो टेररिस्ट नॉर्थ सेंट्रल साउथ कश्मीर में है, उनको कहा जा रहा है टारगेटेड किलिंग्स कीजिए, ऐसा कीजिए कि इंपैक्टफुल अटैक हो और कहीं ना कहीं आप अपने घरों को तोड़ने, जो तोड़ा गया है उसका बदला लीजिए, इस प्रकार से कहा जा रहा है। यहाँ पे दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में हमने निवेश किया, आप देख सकते हैं वंदे भारत श्रीनगर में जा रही है, चनाब रेल ब्रिज है जो कि एक वंडर है, इन सबको टारगेट किया जाएगा, ऐसी भी बात यहाँ कही जा रही है। इतना ही नहीं, अगर आप देखें तो नॉन लोकल रेलवे स्टाफ, क्योंकि रेलवे है सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपार्टमेंट है, वो अधिकतम जो लोग काम कर रहे हैं वो भारत के अलग अलग कोनों से आ रहे हैं, तो कुछ उनके ऊपर अटैक किया जाए, ऐसी बात कही जा रही है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो रेलवे सिक्योरिटी पर्सनल ने साफ साफ कह दिया है कि आप अपने कैंप्स के अंदर ही रहें, बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो एंटी फिदाइन स्क्वाड्स भी तैयार हो गए हैं। इसी के रिस्पॉन्स में अगर आप देखें तो एंटी फिदाइन स्क्वाड स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जम्मू कश्मीर पुलिस के होते हैं, जो कि टूरिस्ट लोकेशंस में गुलमर्ग, सोनमर्ग, डल लेक एरियाज में रहते हैं। आर्मी के बाकी तो आप जानते ही हैं दोस्तों, सबसे खतरनाक वहां पे राष्ट्रीय राइफल्स, विक्टर फोर्स और अलग अलग फोर्सेस हैं जो वहां ऑपरेट करती है। तो वो तो फिर किसी पर मर्सी नहीं करते, वो तो सीधा कहते हैं, है ना, गॉड आपके ऊपर मर्सी करे क्योंकि मैं तो नहीं करने वाला। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देखें तो वो भी ऑलरेडी काफी ज्यादा सतर्क है। तो यहाँ पे उन सभी को चुन चुन के खात्मा तो किया जाएगा जो जो यहाँ पे उस प्रकार के ओवरग्राउंड वर्कर हैं या फिर उस स्लीपर सेल से जुड़े हैं। यहाँ आते हैं दोस्तों दूसरी कहानी पे, ये जिप लाइन ऑपरेटर वाला।
जैसा आपने वीडियो में देखा, आपने देखा जो भी लोग उस अटैक वाले साइट पे मौजूद थे, सबको समन किया गया था प्रोब एजेंसीज के द्वारा। सबसे उनका वर्जन क्या था वो पूछा गया था, और उसके बाद जो उन्हें जिन पर संदेह हुआ उनको डिटेन किया गया था। ये जिप लाइन ऑपरेटर जो यहाँ पे आप देख रहे हैं, इसने उस वक्त कोई सस्पिशन रेज नहीं किया। वो कहीं ना कहीं उस भीड़ में जब एन मास पूछताछ हो रही, तो आप समझ ही पा रहे हैं उसमें कई लोग हैं जो कि शॉक में हैं, जो पीड़ित हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं जो पूछताछ भी होती है, आप अगर देखें तो एक कहीं ना कहीं जैसी रहती है कि उस शौक को ध्यान में रखते हुए वैसे नहीं होती है। वो भी कहीं ना कहीं ह्यूमैनिटेरियन टच होता है, तो उसको कहीं ना कहीं ये अगर आप देखें तो एक्सप्लॉइट करके बचता हुआ दिख रहे थे। लेकिन अब ये जो जिप लाइन ऑपरेटर है, इनको वापस से एनआईए ने बुला दिया है। इनको अब पूछताछ हो रही है, और इसके बाद आजकल वापस निकले नहीं निकले क्या हुआ अब तक तो कोई रिपोर्ट नहीं आया है। लेकिन इतना जरूर बात क्लियर है, जैसे ही टूरिस्ट ने ये वीडियो बनाया, विद इन 15 मिनट्स इनको एनआईए पूछताछ के लिए उठा चुकी थी। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो एक देखने वाली बात यह थी कि जिस प्रकार से गन फायरिंग हो रही है, सुनाई दे रहा है, और इन्होंने नोट भी कर लिया है कि हाँ गन फायरिंग हो रही है, उसके बावजूद भी टूरिस्ट को रोका नहीं, नहीं बोला कि मत जाओ अभी रुक जाओ वहां गन फायरिंग हो रही है, उसके बाद भी उसे छोड़ दिया। आपने देखा होगा, अगर आप वो वीडियो देखे होंगे जो मैंने अभी चलाया भी था, तो उसमें आप देखें तो ये कहीं ना कहीं बड़ा ही संदेह के दायरे में तो डेफिनेटली आ रहा है। तो इसमें क्लैरिटी हमें बेहतर चाहिए होगी, बहुत कुछ और भी इंफॉर्मेशन पता चलेगा। दोस्तों बॉटम लाइन क्या है, देखिए दोस्तों यहाँ पे बहुत जरूरी है कि हम अपना घर साफ करें। यहाँ पे बहुत जरूरी है जितने भी टेरर सिंपैथाइजर्स हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए। दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें तो ये सब अलग अलग, कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट के नाम पे हैं, कोई लॉयर के नाम पे हैं, कोई यूट्यूबर के नाम पे हैं, कोई वकील के नाम पे हैं, हर तरीके से आप देखें तो ये सब अलग अलग रूप में आपको मिलेंगे। तो ये जो अमन की तमाशा चल रही है इनके द्वारा, उन सभी को आइडेंटिफाई करना जरूरी है। पूछना चाहिए कौन सी अमन की तमाशा की बात कर रहे हैं, जब आसिम मुनीर ने क्या कुछ नहीं कहा और उसके बाद उसके भेजे हुए भाड़े के टट्टुओं ने क्या कुछ नहीं किया है भारत में। जिस प्रकार से आसिम मुनीर ने हिंदू के लिए घृणा दिखाई और फिर वैसे ही उसके आतंकवादियों ने उन्हीं को चुन चुन के मारने का मारा, तो कहीं ना कहीं जरूरी है उन सब को भी यहां पर कॉल आउट करना चाहिए। दोस्तों यहाँ पे आपको एक इंटरेस्टिंग चीज मैं दिखाता हूं। ये देखिए, हार्वर्ड में हो रहा है पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस 27 अप्रैल को। आप जरा जानते हैं, लक्ष्मी मित्तल एंड फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, लक्ष्मी मित्तल फैमिली साउथ एशिया इंस्टीट्यूट ने डेडिकेट किया है कि साउथ एशिया के क्रिटिकल इश्यूज की अंडरस्टैंडिंग बेहतर हो सके। तो ये अमन की तमाशा हर लेवल पे होता है। कहीं ना कहीं दोस्तों इसको हम डीप स्टेट कहते हैं ना, उसी के द्वारा ये रन होता है। वो डीप स्टेट के कई लाभार्थी भी होते हैं, जिसमें कई बिजनेसमैन होते हैं, कई मीडिया वाले होते हैं, कई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स होते हैं। तो आप उसका नतीजा यहाँ पे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, देखिए पाकिस्तान, अब यहाँ पे कई लोग कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के खिलाफ अटैक नहीं करना चाहिए, क्या हो हम तो नॉन वायलेंट कंट्री हैं। दोस्तों उनके लिए भी एक मैसेज है। यहाँ पे अगर आप देखें तो मत भूलिए, पाकिस्तान ने पहले भारत पे वार किया है। जो हमारे लोगों के ऊपर उसने जो हमला किया वो एक वार है, ये बात आपको जानना होगा। और अब वो कह रहा है कि इंडिया रिटेलिएट ना करे, दोस्तों हम पलटवार ना करें, और इसके लिए वो कह रहा है, कभी चाइना से कहलवा रहा है तो कभी तुर्की से कहलवा रहा है कि रिस्ट्रेंट का पालन करें। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मत भूलिए कि अगर हम उस नरेटिव को सपोर्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं हम कहते हैं कि जो पाकिस्तानी कॉज है वो सही है, कि वो मार सकता है, लेकिन अगर हम पलटवार करें तो हम गलत हैं। देखिए दोस्तों, किसी को वॉर नहीं चाहिए, एक बात जान लीजिए, लेकिन यदि ये वॉर आपके मुंह में ठूसा जाए तो आप वहां पर टिमिडिटी एंड कवर्डिस, कायरता से उसको ठुकरा नहीं सकते। ये नहीं कह सकते कि मैं कायर हूं, मैं वॉर नहीं करूंगा। अगर वॉर आपके ऊपर शोव किया जा रहा है, आपके अंदर डाला जा रहा है, कहा जा रहा है कि आपको वॉर करना पड़ेगा, तो फिर आप पीठ नहीं दिखा सकते। दोस्तों यहाँ पे इलॉन मस्क ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग यहाँ पे ट्वीट किया था आज से करीब 1 महीना पहले, लेकिन ये दिमाग में कहीं छपा था। आप जरा इसको देखिए। आप अपने आप को पीसफुल तब तक नहीं कह सकते जब तक आप ग्रेट वायलेंस के लिए कैपेबल ना हो। अंतर होता है, एक होता है हार्मलेस, दूसरा होता है पीसफुल। पीसफुल वही हो सकता है रियल मायनों में जो कि वायलेंस के द्वारा डिस्ट्रक्शन भी कर सकता है सामने वाला जिससे डरता है। अगर आप वैसे नहीं है तो आप बस और बस हार्मलेस हैं, आपको कोई भी कुचल के जा सकता है। और आप फिर ये मत बोलिए कि आई एम पीसफुल, आप हार्मलेस हैं। तो अंतर होता है। तो डोंट बी हार्मलेस। पीसफुल होना है तो सही समय पे यदि आपको कोई आंख दिखा रहा है तो उसके खिलाफ आपको एक्शन भी लेना पड़ता है। दोस्तों ये कोई नई बात नहीं है, ये हमारी फिलॉसफी में भी बड़ी ही इंटीग्रेटेड हिस्सा है। जब अर्जुन कहते हैं कि मुझे युद्ध नहीं करना, तो भगवान श्री कृष्ण उसे यही कहते हैं, हे अर्जुन गांडीव उठा,
प्रत्यंचा पर बाण चढ़ा, ये घड़ी है शत्रु संहार की, धर्म युद्ध का बिगुल बजा। दोस्तों भारत भी जो यहां करने जा रहा है वो धर्म युद्ध है, धर्म की रक्षा, यानी सही और गलत में सही की रक्षा। जी हाँ दोस्तों, जब जब सृष्टि में आप अगर देखें तो पाप बढ़ता है, तो कभी परशुराम ने भी फरसा उठाया है, तो कभी आप देखें तो अर्जुन ने भी गांडी उठाया है। तो अगर आप देखें इसका बॉटम लाइन यही है, अगर आपको समाज से पाप का सफाया करना है तो उसके लिए कैपेबिलिटी टू डू मैसिव वायलेंस, जी हाँ, वो भी हमारे पास होनी चाहिए। दोस्तों आखिरी में आपको यही कहूंगा, मैं यहाँ पे आपके लिए हम 17,999 रुपए में यूपीएससी सब्सक्रिप्शन लेकर के आए हैं। लोएस्ट एवर प्राइस पे आपको मिल रहा है, 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन है, ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10, इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिलती है। तो जल्दी से जाएं, पिन कमेंट में लिंक है, जोड़ जाएं।